नमस्कार। आज हम कुछ प्राचीन स्रोतों के जरिए भगवान सूर्य की महिमा और उनकी उपासना के रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। ये स्रोत असल में ब्रह्मा जी और मुनियों के बीच हुए कुछ संवादों पर आधारित है, तो काफी दिलचस्प होने वाला है। बिल्कुल, ये संवाद काफी गहरे हैं। तो चलिए देखते हैं कि इन स्रोतों में सूर्य देव की भक्ति का असल मतलब क्या बताया गया है ना? उन्हें इतना महत्वपूर्ण क्यों माना गया है, और हाँ, उनकी पूजा से मिलता क्या है। इसमें कुछ चौंकाने वाली बातें भी हैं, जैसे मैंने पढ़ा कि कोई साधारण सी पूजा भी बड़े बड़े यज्ञों का फल दे सकती है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प बात है। मतलब ये स्रोत सूर्य को सिर्फ आसमान में चमकने वाला कोई गोला नहीं मानते। नहीं, बल्कि वो तो उन्हें परम सत्य और सारे देवताओं का भी मूल स्रोत मानते हैं। अच्छा। हाँ, और ऐसा लगता है कि भक्ति, कर्म और ज्ञान, इन तीनों तरीकों से सूर्य की उपासना सीधा मोक्ष तक ले जा सकती है। चलिए तो फिर सबसे पहले भक्ति और उपासना की ही बात करते हैं। ये भक्ति है क्या आखिर? स्रोत क्या कहते हैं? देखिए, स्रोत बताते हैं कि भक्ति मूल रूप से मन का एक भाव है। अपने इष्ट देव के प्रति पूरी श्रद्धा, पूरा समर्पण। अच्छा। इसमें उनकी कथा सुनना, उनके भक्तों का आदर करना, अग्नि की उपासना करना और सबसे जरूरी लगातार उन्हें याद करते रहना। लगातार मतलब? हाँ, मतलब चलते फिरते, सोते जागते, हर समय मन में उनका स्मरण रखना। और उपासना की विधियां, क्या वो बहुत जटिल हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। विधियां तो काफी सरल बताई गई हैं। जैसे पत्र, पुष्प, फल, जल, कुछ भी अगर सच्ची भक्ति से चढ़ाएं तो भगवान उसे स्वीकार करते हैं। यहाँ नास्तिक की भेंट स्वीकार नहीं होती, ऐसा कहा गया है। भाव की शुद्धि सबसे महत्वपूर्ण है। अरे वाह, मतलब सादगी पर जोर है। और मैंने ये भी सुना कि सिर्फ प्रणाम करने का भी बहुत महत्व है। हाँ, बिल्कुल। सिर्फ पृथ्वी पर मस्तक रखकर प्रणाम करने से, कहते हैं, तत्काल पाप मुक्ति होती है। और सूर्य देव की प्रदक्षिणा करना, वो तो जैसे सातों द्वीपों वाली पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने के बराबर माना गया है। कमाल है। और वो यज्ञ वाली बात कि षष्ठी या सप्तमी को पूजा करने से अश्वमेध यज्ञ का फल, ये कैसे संभव है? देखिए, ये शायद इस बात पर जोर देता है कि बाहरी कर्मकांड से ज्यादा अंदर की नियत और भक्ति का महत्व है। हाँ, षष्ठी या सप्तमी तिथि को अगर कोई एक समय भोजन करे या उपवास रखकर पूजन करें तो उसे अश्वमेध यज्ञ जैसा फल और परम गति मिलती है, ऐसा वर्णन है। और विजय सप्तमी का भी जिक्र है, जब रविवार और शुक्ल पक्ष की सप्तमी एक साथ हो। हाँ, वो योग बहुत खास माना गया है। उस दिन स्नान, दान, तप, होम, इन सब का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। अच्छा, और दीपदान के बारे में भी कुछ बताया गया है? हाँ, दीपदान का भी बड़ा महत्व है। घी या तिल के तेल का दिया जलाने वाले के लिए कहा गया है कि वो अंधा नहीं होता, उससे ज्ञान का प्रकाश मिलता है, वो रूपवान और सौभाग्यशाली होता है। और जैसे दिए की लौ ऊपर उठती है ना, हाँ। वैसे ही वो दान करने वाला भी ऊर्ध्वगति यानी ऊंचे लोगों को प्राप्त होता है। लेकिन इसमें एक चेतावनी भी है शायद? हाँ, चेतावनी भी है। दीपक चुराना या उसे बुझा देना, इसे बहुत बुरा माना गया है। ऐसा करने वाला नरकगामी होता है। और रोज सुबह सूर्य को अर्घ्य देने का क्या फल बताया गया है? प्रतिदिन सूर्योदय पर अर्घ्य देने से सिद्धि प्राप्त होती है। और एक आदित्य व्रत का भी जिक्र है। आदित्य व्रत? हाँ, मतलब सूर्योदय से सूर्यास्त तक सूर्य की ओर मुख करके मंत्र जप करना। ये बड़े से बड़े पापों का नाश करने वाला बताया गया है। अच्छा, तो ये तो हुई उपासना के बाद। पर सूर्य को इतना ऊंचा, मतलब सबसे बड़ा देवता क्यों माना गया है इन स्रोतों में? देखिए, वजह साफ है। वो अपनी किरणों से अंधेरा दूर करते हैं। उनका ना कोई आदि है ना अंत, वो अविनाशी हैं। तीनों लोगों को वही तो गर्मी, ऊर्जा देते हैं। उनसे बड़ा कोई देवता नहीं। और ये भी कहा गया है कि सभी देवता उन्हीं का रूप है। हाँ, असल में सभी देवता उन्हीं के स्वरूप हैं। वही जगत के स्वामी हैं, साक्षी हैं, पालक हैं, बनाने वाले हैं और मिटाने वाले भी। धाता, विधाता, भूतों के आदि कारण सब वही हैं। उनका स्थान ध्रुव कहा गया है। इसका क्या मतलब है? ध्रुव मतलब अटल, स्थिर, जहां से कभी पतन नहीं होता। सृष्टि उन्हीं से पैदा होती है और प्रलय के समय उन्हीं में वापस समा जाती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जो योगी मोक्ष चाहते हैं वो भी सूर्य के ही शरण लेते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल। स्रोत यही कहते हैं। चाहे जनक जैसे गृहस्थ योगी हों या वालखिल्य जैसे ब्रह्मचारी या व्यास जैसे वानप्रस्थ या फिर शुकदेव जैसे सन्यासी परमहंस, अनेकों योगियों ने योग के बल से सूर्यमंडल में प्रवेश करके मोक्ष पाया है। शुकदेव का उदाहरण भी आता है। हाँ, शुकदेव के बारे में तो कहा गया है
कि वो योग द्वारा सूर्य की किरणों में ही विलीन हो गए थे। तो सार ये है कि सूर्य ही जगत के माता, पिता, गुरु हैं और हर आश्रम के व्यक्ति को, चाहे गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी या सन्यासी, मोक्ष के लिए उनकी आराधना करनी ही चाहिए। और ये भी तो है कि ये एक परमात्मा सूर्य 12 अलग-अलग रूपों में प्रकट होते हैं, जिन्हें आदित्य कहते हैं। हाँ बिल्कुल, ये 12 आदित्य बहुत महत्वपूर्ण हैं। परमात्मा सूर्य स्वयं को 12 रूपों में बांट लेते हैं। ये 12 रूप कौन-कौन से हैं और इनका क्या काम है? हाँ, तो ये हैं इंद्र, जो देवराज हैं और शत्रुओं का नाश करते हैं। धाता, जो प्रजापति हैं, सृष्टि करते हैं। पर्जन्य, जो बारिश लाते हैं। त्वष्टा, जो वनस्पतियों में वास करते हैं। अच्छा। पूषा, जो अन्न और पुष्टि देते हैं। अर्यमा, जो देवताओं में स्थित हैं। भग, जो ऐश्वर्य देते हैं। विवस्वान, जो अग्नि रूप में पाचन में मदद करते हैं। विष्णु भी। हाँ, विष्णु, जो असुरों का नाश करने वाले अवतार हैं। अंशुमान, जो वायु रूप में आनंद देते हैं। वरुण, जो जल के देवता हैं, पोषण करते हैं। और मित्र, जो लोकहित करते हैं, तपस्या के प्रतीक हैं। बाप रे, मतलब जीवन का हर पहलू इनसे जुड़ा है। बिल्कुल। इन 12 मूर्तियों में सूर्य का ध्यान और नमस्कार करने से सूर्य लोक की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा गया है। लेकिन यहाँ एक और भी गहरा रहस्य है ना? एक कथा आती है जहाँ नारद जी खुद सूर्य देव को तपस्या करते देखते हैं। हाँ, ये बहुत ही गूढ़ बात है। नारद जी मित्र रूप में सूर्यदेव को देखते हैं और हैरान हो जाते हैं कि ये खुद इतने शक्तिशाली होकर भला किसकी तपस्या कर रहे हैं। और सूर्यदेव का जवाब क्या था? मित्र यानी सूर्यदेव का जवाब और भी गहरा है। वो कहते हैं कि वो उस परम तत्व की उपासना करते हैं जो सबसे परे है, गोपनीय, सनातन, सूक्ष्म, अव्यक्त, अचल, जिसे इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता। वो कौन है? वो सर्वव्यापी अंतरात्मा, जिसे क्षेत्रज्ञ कहा गया है, हिरण्यगर्भ पुरुष। वो चेतना जो हर शरीर में है पर शरीर से अलग है। वो कर्मों से लिप्त नहीं होता पर सबका साक्षी है, जिसके हाथ, पैर, आंखें, मुंह सब जगह हैं। विश्व रूप है वो। ये समझना तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है, एक होकर भी अनेक। हाँ, इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे पानी एक ही है पर अलग अलग जमीन पर गिरकर अलग अलग स्वाद का हो जाता है ना? हाँ। या जैसे एक ही हवा शरीर में 5 रूप, प्राण, अपान आदि लेकर अलग अलग काम करती है। या जैसे एक ही दीपक से हजारों दीपक जल जाते हैं। है तो वो मूल तत्व एक ही, पर अनेक रूपों में दिखाई देता है। सूर्यदेव उसी एक सर्वव्यापी आत्मा, उसी परब्रह्म का पूजन करते हैं, जिसकी पूजा हम देव कार्य और पितृ कार्य में भी करते हैं। अच्छा, तो मतलब सूर्य की पूजा भी अंततः उसी एक परम तत्व की पूजा हुई? बिल्कुल सही। तो हमने आज देखा कि इन प्राचीन स्रोतों के हिसाब से भगवान सूर्य की उपासना कितनी शक्तिशाली मानी गई है। साधारण से काम जैसे सिर झुकाना, जल चढ़ाना या एक दिया जलाना भी कितने गहरे आध्यात्मिक फायदे दे सकते हैं। और सूर्य सिर्फ एक देवता नहीं, बल्कि 12 रूपों में पूरे जगत को चलाने वाली शक्ति है। और सबसे गहरा पहलू शायद यही है कि सूर्य की उपासना भी आखिरकार उसी निराकार सर्वव्यापी चेतना की उपासना है जो हर जीव में है, जिसे क्षेत्रज्ञ कहा गया है। ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या रोज सुबह जो हमें सूर्य दिखाई देता है, उसे साक्षी भाव से देखना, क्या ये उस अदृश्य सर्वव्यापी चेतना को महसूस करने का एक अभ्यास हो सकता है? ये स्रोत हमें भौतिक जगत से परे उस आध्यात्मिक सत्य की ओर इशारा करते हैं जो शायद हमारी रोजमर्रा की भागदौड़ में कहीं खो जाता है। एक गहरा विचार है।